Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is dry and wet waste management technology. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे इसके बारे में. Atal Incubation Center AIC, Bhabha Atomic Research Center BARC, established under the Atal Innovation Mission नीति आयोग, had demonstrated various technology for waste management. तो किसने किया है? जो आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर और भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया है बहुत सारे टेक्नोलॉजी को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि सेसा. It is a compact helical shaped waste converter aimed to manage biodegradable waste generated in small housing, society, restaurant, etc. जो आपका सेसा है ये कॉम्पैक्ट हेलिकल शेप वेस्ट कन्वर्टर है जिसका मकसद है मैनेज करना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो कि जनरेट हो रहा हो स्मॉल हाउसिंग, सोसाइटी, रेस्टोरेंट सबसे. तो ये आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए है. फिर आपका रैपिड कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी हो गया. इट डिकम्पोजेड किचन वेस्ट यूजिंग सेलुलोइटिक फंगी ट्राइकोडर्मा कॉनिंगोपोसिस आइसोलेटेड फ्रॉम ट्री बार्क. ये डिकम्पोज करता है किचन वेस्ट को उपयोग करके सेलुलाइटिक फंगी ट्राइकोडर्मा कॉनिंजियोप्सिस का, जिसको आइसोलेट किया जाता है ट्री बार्क से. द एम ऑफ द एआईसी बार्क इज टू फॉस्टर सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी एंड टेक इंटरप्रेन्योर. जो आपका मकसद है अटल इंक्यूबेशन सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का कि ये फॉस्टर करे सिनर्जी को गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी और टेक इंटरप्रेन्योर के बीच में. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम जान ले. A solar power system that can convert plastic waste and CO2 into syngas and glycolic acid, both used for the production of several byproducts, has been developed by University of Cambridge. जो आपका एक सोलर पावर सिस्टम है जो कि कन्वर्ट कर सकता है प्लास्टिक वेस्ट को और CO2 को सिन गैस और ग्लाइकोलिक एसिड पे, दोनों का ही उपयोग होता है प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट को. इसको डेवलप कर लिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा. The system use catalysts that are integrated into a light absorber and can work at room temperature and pressure. और ये जो सिस्टम है ये उपयोग करता है कैटलिस्ट का जिसको इंटीग्रेट किया गया है लाइट एब्जॉर्बर के तौर पर, और ये काम करता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलूरी सीतारामा राजू एंड कुमारम भीम. तो हम जानेंगे अलूरी सीताराम राजू और कुमारम भीम के बारे में. पीआईबी की मुझे इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू एंड कुमारम भीम, तेलुगु मूवी RRR is garnering attention on the global stage after winning Best Original Song for Natu Natu at the 2023 Oscar. तो ये किसको मिला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और इनके बारे में भी हम जानेंगे. तो ये इंस्पायर है आपका जो लाइफ है इंडियन फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कुमारम भीम पे. ये जो तेलुगु मूवी था आपका RRR, उसको काफी ज्यादा अटेंशन मिला है ग्लोबल स्टेज पे जब उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए 2023 का ऑस्कर मिला है. तो किसको मिला ये इंपॉर्टेंट है. अब हम जानेंगे अलूरी सीताराम राजू के बारे में. राजू चैनल द डिस्कंटेंट ऑफ द हिल पीपल इन गंजम विशाखापट्टनम एंड गोदावरी इनटू एन इफेक्ट गोरिल्ला रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. जो राजू थे उन्होंने चैनल किया था डिस्कंटेंट को जो हिल पीपल थे गंजम विशाखापट्टनम और गोदावरी के एक इफेक्टिव गोरिल्ला रेजिस्टेंस पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. Colonial rule threatened the tribal traditional Podu shifting cultivation as the government sought to secure forest land. जो कॉलोनियल रूल थे वो थ्रेटन कर रहे थे ट्राइबल के ट्रेडिशनल पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. ये गवर्नमेंट का मानना था सिक्योर करने को लेकर फॉरेस्ट लैंड को. The Forest Act of 1882 banned the collection of minor forest products such as root and leaves, and tribal people were forced into labor by the colonial government. और जो आपका फॉरेस्ट एक्ट था 1882 का, इसने बैन कर दिया था कलेक्शन को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जैसे कि रूट हो गया, लीव्स हो गया, और जो ट्राइबल पीपल्स है उनको फोर्स किया गया था कि वो लेबर काम करे कॉलोनियल गवर्नमेंट में. स्ट्रॉन्ग एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट एक्सप्लोडेड इनटू आर्म रेजिस्टेंस इन अगस्त 1922. और जो स्ट्रॉन्ग एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट था ये एक्सप्लोड किया आर्म रेजिस्टेंस के तौर पे अगस्त 1922 पे. रंपा और मानियम रिबेलियन कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ गुरिल्ला वॉर अंटिल मई 1924 व्हेन राजू द charismatic मानियम वेरुडू और हीरो ऑफ जंगल वाज फाइनली कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड. जो रंपा और मानियम रिबेलियन था ये कंटिन्यू कर रहा था गुरिल्ला वॉर के रूप में अंटिल मई 1924 तक, जब राजू जो कि charismatic मानियम वेरू थे जो कि हीरो ऑफ जंगल भी जिनको हम कहते हैं, फाइनली उनको कैप्चर कर लिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था. कुमारम भीम के बारे में भी हम जान लें. कुमारम भीम वाज बोर्न इन कौन ट्राइब कम्युनिटी एट सांकेपैली विलेज इन कुमार भीम डिस्ट्रिक्ट रीनेम्ड आफ्टर हिम इन 2016. जो आपका कुमारम भीम है उनका जन्म जो था गोंड ट्राइब कम्युनिटी पे सांकेपैली विलेज में हुआ था कुमार भीम डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम 2016 में बदल के ये नाम किया गया था. निजाम गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट टैक्स इन द नेम ऑफ बाम्बरम एंड दुपापेटी फ्रॉम पीपल ग्रेजिंग कैटल एंड कलेक्टिंग फायरवुड फॉर कुकिंग. जो निजाम गवर्नमेंट था वो कलेक्ट करते थे टैक्स को
लामरम और दुपा पेटी के रूप में, जो पीपल ग्रेस करते थे कैटल को या कलेक्ट करते थे फायरवुड को कुकिंग के लिए उनसे। इन ऑपोजिशन भीम स्प्रेड द मैसेज ऑफ जल जंगल जमीन वाटर फॉरेस्ट लैंड अमंग ट्राइबल पीपल। दिस हैज बिकम ए क्लैरियन कॉल फॉर इंडिजिनस पीपल राइट टू नेचुरल रिसोर्स यूज इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया टू डेट। और अपोजिशन में इसके जो आपके कुमारम भीम थे उन्होंने स्प्रेड किया मैसेज को जल जंगल जमीन का, वाटर फॉरेस्ट लैंड का, ट्राइबल पीपल के बीच में। और ये एक क्लैरियन कॉल बन गया इंडिजिनस पीपल के लिए कि उनका अधिकार है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, जिसका यूज आज भी बहुत सारे पार्ट में इंडिया के अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा BIS लॉन्च लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज। PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, किसने लॉन्च किया, ये क्या है, सब समझेंगे हम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज लॉन्च लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड, अ यूनिक इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उन्होंने लॉन्च किया है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड, जो कि एक यूनिक इनिशिएटिव है स्टूडेंट के लिए। इस इनिशिएटिव के बारे में हम जान लें। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड which focus on a series of lesson plan aim to use scientific concept, principle and law to help students understand their practical application in manufacturing, functioning and testing of quality characteristic of different products as stated in the relevant Indian standard। ये फोकस कर रहा है सीरीज ऑफ लेसन के ऊपर, जिसका प्लान है, मकसद है कि उपयोग किया जाए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल और लॉ को, जो मदद करेगा स्टूडेंट को समझने में उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शनिंग और टेस्ट करने में क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग प्रोडक्ट का, और इसको बताया गया है रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। The series is in a continuum with the earlier BIS initiative under which standard club are being established in educational institution across India। और ये जो सीरीज आपका ये एक कॉन्टिनम है अर्लियर BIS इनिशिएटिव का स्टैंडर्ड क्लब के अंतर्गत, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पूरे भारत में। इसका फायदा क्या होगा? तो ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियल लाइफ यूजेस ऑफ साइंस एजुकेशन। ये कम करेगा जो गैप है थ्योरी और रियल लाइफ यूजेस को लेकर साइंस एजुकेशन के बीच में। कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कैपेसिटी बिल्डिंग टू सक्सेसफुली इंगेज इन वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर इन द कंट्री। और ये कंट्रीब्यूट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में सक्सेसफुली, ताकि इंगेज किया जा सके वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर को कंट्री के। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी हम जान लें, पहले भी कंसीडर कर रखा है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, इसका हेडक्वार्टर ऑल दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। It is established by the Bureau of Indian Standard Act 2016 which came into effect in October 2017। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के माध्यम से, जो कि आपका इफेक्ट में आया था अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च ATL सारथी। जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है उन्होंने लॉन्च किया है ATL सारथी को। PIB के मुझे इंपॉर्टेंट है, तो किसने लॉन्च किया है, क्या है, ये हम समझेंगे। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग लॉन्च अटल सारथी, a comprehensive self-monitoring framework for strengthen the ever-growing ecosystem of अटल टिंकरिंग लैब। जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है अटल टिंकरिंग लैब सारथी को, जो कि एक कम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होगा, ताकि मजबूत किया जा सके एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम को अटल टिंकरिंग लैब का। ये आपका ATL सारथी है क्या? As the name suggests, Sarthi is a charioteer and ATL Sarthi will enable the Atal Tinkering Lab to be efficient and effective। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सारथी, यानी सारथी का मतलब चैरियोटर होता है, और ATL सारथी ये इनेबल करेगा अटल टिंकरिंग लैब को कि वो इफिशियंट और इफेक्टिव बने। The initiative has 4 pillars ensuring the performance enhancement of ATL through regular process involvement। ये जो इनिशिएटिव है इसका 4 पिलर है, जो कि इंश्योर करता है परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट को ATL का रेगुलर प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से। तो ये जो 4 पिलर है पहले हम उसको जानते हैं। लाइक ए सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड नॉन एज माई ATL डैशबोर्ड, एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड होगा जैसे कि माई ATL डैशबोर्ड हो गया। कंपाइलेंस SOP फॉर स्कूल टू इंश्योर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपाइलेंस, कंपाइलेंस SOP होगा स्कूल के लिए ताकि इंश्योर किया जा सके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपाइलेंस को। ऑन ग्राउंड इनेबलमेंट ATL इन कोलैबोरेशन विथ रिलेवेंट लोकल अथॉरिटी थ्रू अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। ऑन ग्राउंड इनेबलमेंट होगा ATL का, कोलैबोरेशन होगा रिलेवेंट लोकल अथॉरिटी के साथ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के लिए। प्रोवाइडिंग ओनरशिप टू स्कूल टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस थ्रू परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स, और ये प्रोवाइड करेगा ओनरशिप स्कूल को ताकि एनालाइज किया जा सके परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स के माध्यम से। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी हम जान लें। अटल इनोवेशन मिशन AIM इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। जो अटल इनोवेशन मिशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो प्रमोट कर रहा है एक कल्चर को इनोवेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्री में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रेंज मेथड, जैसा कि नाम बता रहा है स्ट्रेंज मेथड, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसर्चर हैव प्रपोज्ड द स्ट्रेंज मेथड टू एड्रेस बायस इन एनिमल बिहेवियर रिसर्च। रिसर्चर ने प्रपोज किया स्ट्रेंज मेथड को एड्रेस करने के लिए जो बायसनेस है एनिमल का बिहेवियर रिसर्च पे। स्ट्रेंज मेथड होता है क्या, इसको समझते हैं। STAND stand for social background, capability and self-selection, rearing history, accumulation and habituation, natural changes in responsiveness, genetic makeup and experience। जो आपका स्टैंड है वो स्टैंड करता है सोशल बैकग्राउंड, कैपेबिलिटी एंड सेल्फ सिलेक्शन, रियरिंग हिस्ट्री, एक्यूमुलेशन एंड हैबिचुअलेशन, नेचुरल चेंजेस इन रिस्पॉन्स, जेनेटिक मेकअप एंड एक्सपीरियंस के लिए। Researchers are beginning to recognize that animals have individual tendency, habit, and life experiences that can affect how they perform in experiment. So much published research or animal behavior may be। जो रिसर्च है वो रिकॉग्नाइज जब कर रहा है कि जो एनिमल होता है उनका इंडिविजुअल टेंडेंसी होता है, हैबिटेट होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जो कि अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिसको पब्लिश किया गया रिसर्च को लेके, एनिमल बिहेवियर को लेके, जो कि बायस है। बाय कंसिडरिंग स्ट्रेंज फैक्टर विद एवरी एक्सपेरिमेंट एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ दे माइट अफेक्ट देयर रिजल्ट, साइंटिस्ट कैन वर्क टू रिड्यूस दिस बायस। और कंसीडर करके स्ट्रेंज फैक्टर को कि जिस तरीके से हर एक एक्सपेरिमेंट में जो कि ट्रांसपेरेंट होगा कि ये कैसे अफेक्ट करता है उनके रिजल्ट पे, साइंटिस्ट काम कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए इस बायसेस को। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्स ट्रेड। आर्म्स ट्रेड के बारे में हम जानेंगे। यूक्रेन बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2022 आफ्टर कतर एंड इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट इन द पास्ट 5 ईयर, एज पर द न्यू डाटा ऑन ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट बाय सिप्री। जो आपका नया डाटा रिलीज किया गया था ग्लोबल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट को द्वारा, सिप्री के द्वारा, तो कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन जो है ये वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हो गया है 2022 का, कतर और इंडिया के बाद। अकाउंट करा ये 2% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट का पास्ट 5 ईयर पे। अदर मेजर फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का, तो ग्लोबल लेवल पर पहले हम जानते हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो 2013 से 2017 और 2018 से 2022 के दौरान यूरोपियन कंट्री ने इंक्रीज किया अपने इंपोर्ट को मेजर आर्म्स का 47% तक, जबकि ग्लोबल ट्रांसफर जो है आर्म का वो डिक्रीज हुआ है 5% तक। यूएस जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है। यूएस का जो शेयर है ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में वो इंक्रीज किया है 33% बढ़ के 40% हो गया है, जबकि रशिया शेयर करता है सेकंड मोस्ट टॉप एक्सपोर्टर के तौर पे, जहां रशिया एक्सपोर्ट करता था 22%, अब वो गिर के 16% हो चुका है। फ्रांस जो कि तीसरा मोस्ट टॉप एक्सपोर्टर है, जिसका शेयर 7% था, वो बढ़ के 11% हो गया है। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में वो हाईएस्ट है पास्ट 5 ईयर में, यानी इंडिया बहुत ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया आर्म्स इंपोर्ट है डिक्रीज, लेकिन इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है वो अभी डिक्रीज किया है। अब अगर हम मेजर एक्सपोर्टर की बात करें जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं आर्म्स को, तो सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूएस, उसके बाद इजराइल। ये 4 कंट्री ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करती है इंडिया को। इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिफेंस इंडाइजेनेशन, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस इंडाइजेनेशन के लिए, तो प्रायोरिटी टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर अंडर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर 2020, प्रायोरिटी दिया जा रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर 2020 के अंतर्गत। पॉजिटिव इंडाइजेनेशन लिस्ट हो गया। 74% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, 74% एफडीआई परमिट कर दिया गया ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। सृजन पोर्टल टू प्रमोट इंडाइजेनेशन बाय इंडियन इंडस्ट्री, जो सृजन पोर्टल है ये प्रमोट कर रहा है इंडाइजेनेशन को इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है आपका, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु पे। तो कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट है। मिशन डिफेंस स्पेस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईटेक्स स्कीम एक्सेट्रा, और जो आपका मिशन डिफेंस स्पेस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम चलाया जा रहा है, ये सारे इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस इंडाइजेनेशन के लिए। सिप्री के बारे में भी हम जान लें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन पे है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि बेस्ड है आपका स्टॉकहोम पे। ये प्रोवाइड करता है डाटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन को आर्म कॉन्फ्लिक्ट को लेके, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म्स ट्रेड को लेके, साथ साथ डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज अभी न्यूज में तो उसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो जोधपुर पे हुआ है। किसके बीच में था ये एक्सरसाइज, सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है, कहाँ पे, जोधपुर पे। एक्सरसाइज ला पेरोइस, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया था फ्रेंच नेवी के द्वारा, ताकि इनहेंस किया जा सके कोऑर्डिनेशन को पार्टिसिपेटिंग नेवी के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन पे। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके एक्सेट्रा जो थे ये सारे कंट्री पार्टिसिपेंट थे। तो जो इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स, ये आपका नेवल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया है मल्टीपल फ्रेंडली कंट्री के साथ, जैसे कि जापान, फ्रांस, सबके साथ कंडक्ट किया गया है।
और जो इससे रिलेटेड न्यूज था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, आईडेक्स प्रोजेक्ट। तो इंडियन आर्मी को अवार्ड किया गया पहला एवर प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स प्रोजेक्ट का इंडियन स्टार्टअप हाइपर स्टील टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, ताकि वो प्रोक्योर कर सके इंडिजिनियसली डेवलप इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम को आर्मर फ्लाइटिंग व्हीकल के लिए। ये जो आईडेक्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि इंकरेज किया जा सके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को डिफेंस के लिए और एरोस्पेस सेक्टर के लिए, इंगेज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, इंडस्ट्री को, जिसमें कि एमएसएमई, स्टार्टअप और इंडिविजुअल इनोवेटर भी आते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.